ये सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था, उसने कई मंदिर बनवाए। बस यही बयान सामने आते ही देश भर में बवाल मच गया। क्या अबू आजमी का यह बयान सही है? क्या हमें सच में गलत इतिहास पढ़ाया गया, या फिर यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है? चलिए जानते हैं सच। कुछ लोग उसे एक धर्मात्म शासक मानते हैं जिसने हिंदुओं पर अत्याचार किए, तो कुछ लोग उसे एक काबिल बादशाह बताते हैं जिसने न्यायप्रिय शासन किया। लेकिन सवाल उठता है, सच्चाई क्या है? अबू आजमी का कहना है कि औरंगजेब सिर्फ सत्ता के लिए लड़ा, वह हिंदू मुस्लिम के खिलाफ नहीं था। उन्होंने यह दावा भी किया कि उसने मंदिर बनवाए और 34% हिंदू उसके साथ थे। पर जब यह बयान सामने आया तो देश भर में आग लग गई। 3 मार्च को अबू आजमी ने कहा, हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया, औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था। बस फिर क्या था, राजनीतिक पार्टियां, हिंदू संगठन और सोशल मीडिया पर घमासान युद्ध शुरू हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे तक कूद पड़े और बोले अब अबू आदमी पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। जब विवाद चरम पर पहुंचा तो अबू आदमी बैकफुट पर आ गए। 4 मार्च को उन्होंने कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, अगर किसी की भावनाएं आहत हुई है तो मैं अपने बयान वापस लेता हूँ। लेकिन क्या यह मामला यही खत्म हो गया, फिर बहस और आगे बढ़ी? अब सवाल उठता है, क्या औरंगजेब क्रूर था या काबिल शासक था? चलिए औरंगजेब के बारे में जानते हैं। औरंगजेब का पूरा नाम अबुल मुजफ्फर मुहिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब था। इनका जन्म 4 नवंबर 1618 को गुजरात के लोहद में हुआ था। यह शाहजहां और मुमताज का बेटा था। इसके 3 भाई दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद बख्श थे। परिवार की सत्ता के लिए औरंगजेब ने क्या क्या किया, आइए जानते हैं। 49 साल तक शासन करने वाले औरंगजेब ने भारत के 15 करोड़ लोगों पर जुल्म किया। उसने कई हिंदू मंदिरों को तोड़वाया, जिनमें काशी विश्वनाथ, सोमनाथ मंदिर प्रमुख थे। सत्ता के लिए अपने पिता शाहजहां को कैद कराया और अपने भाई दारा शिकोह की हत्या कर दी। मुराद को विष देकर मरवा दिया और लाखों हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया। इतना ही नहीं, उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया और कई तरह की पाबंदियां लागू की। क्या ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय कहलाएगा? इतिहास कहता है कि भारतीयों ने कभी भी औरंगजेब को स्वीकार नहीं किया। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अबू आजमी सही कह रहा था या गलत। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपने कमेंट में जरूर बताएं।